हेलो 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 चेक हेलो हेलो। तो एफिशिएंसी, दक्षता में आए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। दक्षता में अभी तक तो किसी को डाउट नहीं है। हाँ, जैसे ये पहले समझो, क्योंकि आने वाला जो है उसमें यही आपको समझना है। राम की दक्षता, या उसके जगह हम क्या लिख देगा वो, कुशलता। कुशल है, दक्ष है, और क्या बोल सकते हो, क्षमता रखता है। ठीक है, तो राम की दक्षता, कुशलता, क्षमता, ऐसे कुछ भी दे दे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो क्या बता रहा है, इकाई समय में कार्य बता रहा है। क्या बता रहा है, इकाई समय में कार्य, कि वो 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना कितना कर सकता है, वही क्या है, इकाई समय में कार्य है उसकी दक्षता। जैसे दक्षता क्या दे दिया, अगर तुरंत समझ जाना है, अगर दक्षता क्या दिया है, 5 दिया है। दक्षता क्या दिया है, 5। इसका मतलब क्या है, ये 5 दीवार खड़ा करता होगा इकाई समय में। इतना समझ आता है। अगर दक्षता 5 है तो मुझे बताओ कार्य, कार्य 5 दिन में कितना होगा। ये तो कई बार हो गया अभी तक। ये आपके माइंड में घुस जाना चाहिए कि 1 दिन में कितना खड़ा कर रहा है, ये 5, क्योंकि दक्षता को क्या दिया है, 5। यदि 5 की दक्षता है और कितना दिन काम किया इसने, 5 दिन, तो 5 1 दिन में 5, तो 5 दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20 दीवार खड़ा करेगा, और 5 दिन में 5 पंचे 25 दीवार खड़ा कर देगा। ये माइंड में सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कार्य के लिए। आया समझ में। अब यहां तो डायरेक्ट आपको दक्षता दे दिया है, अगर दक्षता नहीं देता तो क्या होता समय, यदि क्या ना दे, ये वाला कॉन्सेप्ट। राम की दक्षता तो नहीं दिया है, लेकिन राम ने ऐसा लिख दिया, और अभी आगे और समझेंगे। राम ने कार्य को, राम ने कार्य को क्या लिख दिया, 5 दिन में क्या किया, 5 दिन में क्या किया है, पूरा किया है। मतलब वो 5 दिन काम करेगा तो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसे तो बोल रहा है कि 5 दिन वो जाएगा तो काम क्या हो जाएगा, पूरा। लेकिन राम की दक्षता आपको पता है क्या, नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में तो अभी नहीं दिया है। यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि राम की दक्षता नहीं पता है, राम की दक्षता पता नहीं, तो क्या मान सकते हैं हम लोग, नहीं है तो क्या कर लिया, माना। माना क्या मान लिया जाए, राम को आर मान लो। ठीक है, माना दक्षता क्या है, आर है। कुछ भी मान लो, दक्षता आर है, ए है, जो भी है, मैंने राम दिया है इसलिए क्या मान लिया, आर मान लिया। अब दक्षता आर है तो क्या कार्य के बारे में कुछ बता सकते हो। 1 दिन में क्या करता है, ये आर दीवार खड़ा करता है, तो 5 दिन में कितना दीवार खड़े करेगा, 5 आर। जैसे यहां हम लोग पढ़ते थे, 1 दिन में 5 दीवार, तो 5 दिन में 5 पंचे 25, समय के साथ गुणा करते हैं, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, दक्षता गुणा समय। लेकिन ये फार्मूला ही हर बार याद रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सीधा दक्षता देखते ही किससे गुणा कर देना है, समय से, जिससे क्या हो जाएगा, वो कार्य आपको मिल जाएगा। तो दक्षता क्या है, आर, और 5 दिन काम कर रहा है, तो आपका कार्य क्या निकल रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्या दिया था,
कार्य दिया था। अगर ऐसे दिया है तो यहां से आपको पता रहना चाहिए कि राम की दक्षता नहीं दिया है, तो राम की दक्षता आर है और ये 5 दिन में कार्य को पूरा करता है, तो 5R क्या हो जाएगा, कार्य। ये अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्या दिया जा रहा है, यहाँ कार्य दिया जा रहा है, जो दिखना चाहिए प्रश्न में ही। अप्रत्यक्ष रूप से क्या मिला, कार्य। कितना कार्य हो रहा है देखो, 5R। अब वही कार्य आगे यूज करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो अभी तक जो भी समझाया वो क्या था, बेसिक ही है कि अगर दक्षता दे और समय दे तो 5 पंचे 25 क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है, ये हमको पता था। तो वही चीज अगर दक्षता ना दे, बस ऐसे बोला है राम ने कार्य को 5 दिन में पूरा किया, तो टोटल कार्य क्या था ऐसे निकालना है, तो 5 दिन समय है, तो दक्षता को कुछ मान लो यार, दक्षता को क्या मान लिया, R, तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, 5R। तो इनडायरेक्टली वो क्या दिया था, ऐसे बोला है, मतलब आपको समय दिया है और कार्य पूरा है, तो इनडायरेक्टली आपको कार्य पता है 5R। R जैसे मिलेगा रख दोगे तो टोटल कार्य मिल जाएगा। अब बाद में R का कैलकुलेट किए, पता चला R 5 था, राम की दक्षता क्या आया, नीचे जाके 5 आया, तो यहाँ रखेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, 25 दीवार। बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना समझ आता है? अभी और क्लियर करेंगे। तो कल अभी प्रैक्टिस करके आए हो आप कि दक्षता दिया जाता है डायरेक्ट, तो अब दक्षता कैसे देगा वो, दक्षता को डायरेक्ट देगा तो सरल हो जाएगा। दक्षता की तुलना, यहाँ क्या किया जाता है, दक्षता की तुलना कंपेरिजन में आपको दिया जाएगा, तो यही सीखना है दक्षता की तुलना कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको गुना में दिया जाता है, दक्षता की तुलना कैसे कर दिया जाए, गुना में। गुना कहने का मतलब राम श्याम से, राम श्याम से, तो ऐसा कुछ लेते हैं जिसको मानते बने, राम से 2 गुना कुशल है। इसका मतलब क्या समझते हो, राम मीणा से 2 गुना क्या है, कुशल है। इसका मतलब यहाँ इतना दिख रहा है कि राम मीणा से, मीणा जो भी है उससे डबल काम करता है कौन, राम, क्योंकि इससे डबल है कौन, राम, ये ज्यादा दक्ष है। किससे, मीणा से डबल दक्ष है कौन, राम। तो बस इतना लिखने आना चाहिए। पहले क्या लिखोगे, मीणा, लिख दिया मैंने मीणा। मीणा से का अर्थ कहाँ पता चलता है आपको, बाद में। यहाँ क्या दिया है, गुना, तो मीणा से गुना है 2, ऐसा तो है। तो मीणा से 2 गुना है कौन, बराबर राम, ये लिखने आना चाहिए। यहाँ से आप दक्षता निकाल सकते हो। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कंपेयर। डायरेक्ट कंपेयर कैसे करते हैं कि इधर से उधर देखोगे तो राम की दक्षता क्या दिखेगी आपको, ये राम की दक्षता क्या है, 2 है, और मीना की दक्षता क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ 1 है। तो मीना 1 है तो राम डबल है, देख लो। ऐसे देखने आना चाहिए सीधा, और सीधा नहीं देख रहे हो तो क्या कर लो, पक्षांतर कर लो। हमको राम और मीना का चाहिए क्या, तो राम तो इधर सा, मीणा को भी इधर लाओ। मीणा कहाँ जाएगी, राम ऊपर में, मीणा नीचे में, ये हो जाएगा मीणा। समझ आया? उधर पहले से क्या था, मीणा तो इधर आ गई, इधर क्या है, 2 है, बटा इधर क्या है, 1 है, तो इधर नीचे में क्या आएगा, 1। तो देख लो, राम का क्या आया था, 2 आया, राम का 2, और मीना का 1, ये आ गई आपकी दक्षता। तो ऐसे कंपेयर करके इनडायरेक्टली आपको क्या देगा, दोनों की दक्षता। समझ आता है इतना? अरे आता है कि नहीं? चलो निकालो इसको। राम मीना से 3/2 गुना, 3/2 गुना कुशल है। राम मीना से 3/2 गुना कुशल है। पेन से आता? अच्छा, राग नहीं आता। चलो मीना से, तो मीना से क्या है, 3/2 गुना कौन है, राम है, ये ऐसे होगा। तो राम बटे मीना, मीना को इधर लाओ, तो राम बटे क्या हो जाएगी, मीना। एम इधर आ गया तो उधर क्या बचा, 3/2। तो राम कितना है 3, तो मीना कितना है 2।
मिल जाएगा दक्षता, और दक्षता मिलने के बाद तो हमको पता है क्या खेल खेलना है, तो पहले तो यही निकालना सीख लो। और क्या दे सकता है, अभी गुणा में दिया, गुणा से अलग परसेंटेज में दे सकता है वो। अभी तो डायरेक्ट क्या दिया था, गुणा में। अब गुणा में देने का मतलब सीधा आप क्या निकाल सकते हो, ये कि राम मीणा से दो गुना कुशल है, बस रख दिया मीणा से दो गुना है। ऐसे भी बोल सकता था ये, से के जगह क्या लिखता है वो, का। मीना का 3/2 गुना है, मीना का 3/2। तो का मतलब भी आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, का मतलब गुना ही होता है, तो मीना गुना 3/2। समझ आता है इतना। का अर्थ क्या होता है, यार का लिख देता हूँ ताकि दोनों से और का दोनों समझ आ जाएगा। ऐसे, राम मीना का 3/2 गुना कुशल है। का के जगह बस मीना के जगह तो मीना है, का के जगह गुना है 3/2। तो मीना का 3/2 कौन है, राम है, तो मीना का 3/2 राम है, बस। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। ये तो डायरेक्ट गुणा में दिया था, परसेंट में भी दे सकता है कि अगर क्या दिया जाए, प्रतिशत में दिया जाए। प्रतिशत का कैसे है देखो, राम से 40% ज्यादा क्या है, कुशल है या दक्ष है। तो इनडायरेक्टली क्या दिया आपको, कुशलता अर्थात दक्षता। कैसे लिखोगे, जहां मीना है वहां से, कहां से एरो निकलेगा, मीना से, तो मीना से एरो निकालना है। इधर मैंने लिख दिया मीना, या तो ऐसे लिख लो, इधर लिख दिया आपने मीना, और मीना से क्या निकलेगा, एरो। तो मीना से बोला है तो मीना से एरो निकल के कहा जाएगा, मीना से कहा, राम। समझ आया। तो जहां लिखा है से, वहां से एरो निकल के दूसरे में जाएगा। तो इधर से लिखा है तो मीना से एरो निकल के कहाँ जाएगा, राम में। अब जब मीना से एरो निकल के राम में गया तो मीना से क्या है, मीना से 40%, मीना से 40% क्या है बोला, ज्यादा का अर्थ प्लस। आया समझ में। अब इसको ऐसा कुछ मानो जिसका 40% आपको पता हो। क्या माना जाए, 100 मान सकते हैं। तो 100 का 40% क्या होता है, 40 ही होता है। 100 का 50% 50, 100 का 10% 10। कैसे निकालते हैं, 100 का 40%, तो ये कट जाता है 100 100, तो 40 ही बचना है। तो 100 में 40 जोड़ेंगे, 100 में 40 ज्यादा है बोला है, तो 100 में 40 जोड़ो तो राम कितना होगा, 140। तो इसकी दक्षता अगर 100 है तो राम की दक्षता 140 है। कटा सकते हैं, कटा दो, ये 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो ये आ गया मीणा, ये आ मीणा की दक्षता, और ये राम की दक्षता मिल गया। और दक्षता मिल गया तो हमको पता है कार्य अगर दिया जाए तो कार्य क्या होगा, दक्षता गुना समय। बनेगा कि नहीं बनेगा, समय अलग से देगा। अभी तो मैं प्रश्न का आपका नींव खड़ा कर रहा हूँ, पत्थर बिछा रहे हैं हम लोग। क्लियर है, घर तो बनेगा, अभी कार्य करना है। चलो बनाओ इसको। कौन दिमाग लगाता है देखेंगे। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% क्या है, ज्यादा कुशल है। सबसे पहले तो कहां से एरो निकलेगा, मीना से। मीना से एरो निकल के राम तक जाएगा, लेकिन क्या है, +16 सही 2/3। तब मानोगे तो फंस जाओगे, क्या मानना पड़ेगा। हाँ, तो इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेशियो में। और 16 सही 2/3% सॉल्व करोगे तो क्या आता है, 1/6। और जिसको सॉल्व नहीं, इसको याद नहीं हो क्या करेगा, पहले इसको सॉल्व कर लेगा। 3 16 में 48 होता है, 16 तिया 48। तो नीचे से गुणा और ऊपर में क्या करते हो आप, जोड़ते हो। ऐसे तो सॉल्व करते हैं। 16 तिया 48 और 2 50 बटा क्या आया 3। ठीक, अब ये प्रतिशत है, और प्रतिशत का अर्थ है प्रतिशत। तो नीचे में क्या हो जाएगा, 100 का और गुणा। नीचे में क्या कर दिया, प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, प्रतिशत। ठीक, कटा दो, कटेगा ऐसे, 5 दूने 10, कितना आ गया, 1/6 आया। अब हर को मानना है, और उसमें कितना का ज्यादा बोल रहा है तो 1 की वृद्धि करना है, बस इतना अंतर है। तो यहाँ क्या आना था, मीना, मीना से एरो निकलेगा, मीना से एरो निकल के कहाँ जाएगा, राम। अब यहाँ हमको दिखा है कितना परसेंट, +16 सही 2/3%। तो यहाँ दिख रहा है 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है। तो हर का जब परसेंट निकालोगे तो अंश आता है, ये हमने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा इसको, 6।
6 में 16, तो 6 का 16% निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 6 का 16% 1 आया, मतलब 6 में कितने का वृद्धि करना है, ये राम की दक्षता। क्लियर है। तो जब पूर्णांक में दिया है तो सीधा क्या मान लो, 100 मान लो, 100 में उतना जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन रेशियो में दिया है तो ध्यान में रखना है, अगर क्या दिया है यहाँ, परसेंट किस में दिया है, अनुपात में। परसेंट किस में दिया है, अनुपात में। वहां किसको मानते हैं, हर को मानना है, ये हमने देखा था, हर को मानना होता है। और यहाँ अगर क्या दिया है, पूर्णांक में दिया है, जैसे ये पूर्णांक में है, परसेंट कहाँ दिया है, पूर्णांक में, क्या करना है, पूर्णांक है तो क्या मानो, 100 मानो। ये माइंड में रहना चाहिए, घूमना चाहिए। ठीक है, चलो इसको और देख लेते हैं। राम से 8.3% कम कुशल है। चलो बताओ जल्दी, कम कुशल है। तो 8.33 क्या होता है, जब हल करेंगे तो क्या, 1/12, 1/12 आएगा। 8.33% क्या होता है, 1/12 होता है। तो यहाँ क्या मानोगे, दक्षता को 12, 12 का 8% क्या होगा, 1 होता है। ठीक, लेकिन कहाँ से एरो निकल रहा है, निकाल दो। ये मीना है, मीना से एरो निकल के कहाँ जाएगा, राम तक, इतना पहुंचता है। अच्छा, हर क्या मानना है यहाँ, 12, 12 माना तो 12 का 8%, इसमें कितना कमी करना है क्या, तो ये कम हो जाएगा 8.33%। तो 12 का 8.33% क्या है, देखो 12 का 8.33% क्या होता है, 1, अर्थात कितना कम करना है, 1। तो 12 में 1 कम किया, क्या आया, 11। क्या आ गया, मीनक दक्षता, और ये आ गया राम की दक्षता। बनेगा ऐसे, को बनाओ, राम से 20%, क्या ऐसे लिखते, हाँ ये तो आ गया, राम मीना का 20% कुशल है। तो क्या किया जाए, राम मीना का 20% कुशल है। अभी जो सिस्टम बताया था, से रहता तो एरो निकालते, यहाँ सीधा क्या लिखा है, मीना का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। तो मीना गुणा 20% लिखना है, बराबर क्या हो जाएगा, राम। इतना बस करना था इसमें, और सॉल्व कर दो। क्या आ रहा है, तो यहाँ देखो मीना का, तो कैसे लिखेंगे, मीना का 20% कौन है, मीना का 20% है, मीना का 20% है कौन, राम। क्या आ गया, अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, मीना को इधर भेज दो, क्या आ गया, राम, राम बटे मीना इधर आ जाएगी तो मीना, ये गुणा में है तो नीचे में आ जाएगी भाग में। इधर क्या है, 20, तो ये 20, प्रतिशत को क्या लिखोगे, प्रति मतलब क्या होता है, बटा, प्रतिशत, प्रतिशत को ऐसे लिख सकते हो आप, प्रतिशत को मैंने अंक में कन्वर्ट कर दिया, प्रतिशत। अब जो हल कर रहा है कर लो, 20 एकम 20, 20 पंचे आ गया। तो राम की दक्षता 1 है और मीना की दक्षता 5 है। बनेगा कि नहीं बनेगा, जितना टाइप हो सकता था अभी फिलहाल तो उतना टाइप मैंने करा दिया है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे का क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि कुल मिला के क्या चल रहा है, तुलना। और तुलना नहीं करने आ रहा है तो फिर गड़बड़ होगा आगे जाके। तो कुल मिला के हमको मीना से दिखते ही हमको पकड़ लेना है क्या, एरो। ठीक है, कहाँ से एरो निकालना है, मीना से एरो निकाल के कहाँ जाएगा, राम। मीना से एरो निकल के राम तक, क्या बोला, 8.33% कम है, तो 8.33% कम कर दिया। लेकिन यहाँ 100 मानोगे तो ये दशमलव में आएगा, गड़बड़ होगा। तो 100 ना मान के इसको क्या किया, रेशियो में कन्वर्ट किया, और क्या माना, 12। 12 का ये परसेंट 1 होता है, तो 12 में 1 घटा दिया, 11। और पूर्णांक रहता है तो एकदम सरल हो जाता है कि 40% ज्यादा है, बोला कौन, मीना से। तो मीना से एरो निकल के कहाँ जाएगा, राम। तो मीना से एरो निकल के राम तक गया, जिसमें 40% क्या है, ज्यादा है। तो क्या माना जाए यहाँ, 100 का 40% ज्यादा मतलब 140 हो जाएगा। ठीक, कटा रहे तो कट जाओ, आपका आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। और एक कॉन्सेप्ट इधर समझाया हूं, कौन सा वाला, कार्य वाला। जब भी आपको क्या दिया है, राम ने कार्य को क्या किया है, 5 दिन में पूरा, तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्या दिया जाता है, काम दिया जाता है। एक बार और लिख देते हैं इधर, ताकि आगे प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो। एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि क्वेश्चन में जैसे ही आपको दिखे कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट है किसका? अप्रत्यक्ष कार्य किया जाएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्योंकि प्रश्न देखते ही चमकना चाहिए। अच्छा, इसमें सोचने को पड़ रहा है मतलब प्रश्न नहीं बनेगा। प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग बेसिक को पकड़ते नहीं है। जैसे मैं बोला प्रश्न की शुरुआत जैसे हुआ क्वेश्चन, यदि ए 5 दिन में कार्य पूरा किया, यदि ए ने 5 दिन में कार्य को पूरा किया, बता दिया है क्या पूरा काम? पूरा काम बताया है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? इनडायरेक्टली दिया है आपको कार्य, क्या दिया है? पूरा। तो कार्य इनडायरेक्टली क्या दिया है? कितने दिन है? 5 दिन। और ए ने किया है तो ए की दक्षता को आप क्या मान लो? ए ही मान लो। क्या होता है? कार्य बराबर दक्षता गुणा समय, होता है कि नहीं होता है? तो अगर मैं पूछूं कि उसने कितना कार्य किया है या कितना कार्य है, पूरा कार्य का मान क्या है, तो दक्षता क्या मान लो? ए। और समय क्या मान लो? टोटल कार्य इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है? ये। तो सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि कार्य नहीं दिया है, मेरे को तो पता ही नहीं है कि कितना कार्य हो रहा है। नहीं, वो इनडायरेक्टली दिया है आपको। यहाँ दिया है कि दक्षता ए है अगर, तो 5 दिन काम करता है तो 5 पे काम हो रहा है 5 दिन में। होता है कि नहीं होता है? अगर दक्षता 2 होती, एक दिन में 2 दीवार खड़ा करता है, तो 5 दिन में कितना करता? 5 दूने 10 दीवार, तो गुणा ही तो करते हैं। तो ए अगर दीवार खड़ा कर रहा है एक दिन में, तो 5 दिन में 5 पे दीवार खड़ा कर देगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है? यार चटनी नहीं खाओ, खाना खात बीच बीच में ऐसे हुकारू दे लागते, चटनी खा लागते, तब टेस्ट आते हैं। आया समझ में? कहानी सुनाते हुकारू च नहीं देते, मतलब कहानी सुनाइए वाले ला, जल्दी शॉर्टकट मारी और खत्म कर दिया, मजा नहीं आता, छोड़ हटा ऐसे करके हुकारू दिल नहीं आ तुम्हारा, समझ आते? अभी समझा है सर, हम मन के ना इसे कान लेना, इसे पहले इसे ते नहीं समझ सर, एक कान लेना, इसे 20 से इसे पाइप बना दे भगवान, ऐसे पाइप एक कान से ऐसे एक कान तक, यहाँ से कुछ जाते नहीं सर, एक पाले इसे सीधा ढूल के ऊपर निकल जाते। और यहू ढाल ले जाही तो कान दोनों के बीच में पाइप है, ए ढाने डालबे तो ए ढाल निकल जाते, का करबे सर, भगवान ने उसने कर दे। है कि नहीं? कहीं बोल रहे हैं हाव घलो कही दिस। सर तीन हुकारू देल के रहता हाव कहा था ना मुँह, ठीक है? तो हाव च नहीं कह लागे, नहीं घलो कह लागते का। यदि ए 5 दिन में कार्य पूरा किया, इसी को ऐसे बोल देता, यदि ए ने यहां बोल देता 2/1/2 दिन में कार्य पूरा किया, 2/1/2 दिन, तो बस क्या हो जाता है यहाँ? बस कुछ नहीं करना है, वही इच्छा है। कितना दिन में काम किया है? 2 दिन। तो कार्य क्या होता है? समय गुणा दक्षता, तो क्या होगा? 2 दूने 4, 4 और 1 5, 5/2 ए आपका क्या हो जाएगा? एकदम सरल है। इसी में वैरायटी और क्या है सर? और वैरायटी दिखाइए सर, मजा नहीं आ रहा है, तो अच्छा वाला होगा तो देखो और वैरायटी। क्वेश्चन क्या है देखो, यदि ए ने काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा किया, 8 दिनों में पूरा किया। यहाँ भी क्या दिया है? काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन काम का कितना भाग? 2/3 भाग, ठीक है? तो यहाँ पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पूरा काम को कितने दिन में कर रहा है। अभी तो क्या बोला है? वर्ग का अर्थ क्या होता है? गुणा। तो वर्ग का 2/3 भाग कितने दिन में? 8 दिनों में कंप्लीट किया है। ऐसे तो लिखते थे। हमको तो क्या चाहिए? 2/3 वर्ग का चाहिए कि पूरा वर्ग का चाहिए? तो पूरा वर्ग को कितने दिन में करता है पहले देखो। पूरा वर्ग को कैसे करेगा? इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो पूरा वर्ग का क्या आएगा? 8 गुना 3 कहाँ जाएगा? ऊपर में, और 2 कहाँ आएगा? नीचे में। आप सीधा काट सकते थे, 2 एकम 2 चौक 8, क्यों? क्योंकि 2 नीचे में जाएगा तो सीधा उड़ा देगा इसको, तो हम सीधा काट सकते थे 2 एकम 2, 2 चौक 8, और ये 3 चौक क्या था? 12 दिन। तो क्या पूरा काम 8 दिन में हुआ है कि पूरा काम 12 दिन में हुआ है? तो पूरा काम में लगा है आपको 2 चौक 8 4 तिया 12 दिन। लेकिन हमको तो क्या चाहिए? कार्य बताओ। कार्य क्या होगा? समय कितना दिन लिया है? 12 दिन। किसने? अगर ये एक दिन में ए दीवार खड़ा करता है तो 12 दिन में कितना खड़ा करेगा? 12 है। तो कार्य आ गया आपका 12 है।
घुमा सकता है आपको क्या देकर कि काम का 2/3 भाग देकर। पूरा यहाँ ऊपर में क्या दिया था, यहाँ क्या बोला था, बस ए 5 दिन में कार्य को पूरा करता है, तो पूरा कार्य 5 दिन में कंप्लीट हुआ तो 5 पे हो जाएगा पूरा कार्य। एक दिन में ए कार्य तो 5 दिन में 5 पे कार्य। लेकिन यहाँ एक दिन में ए कार्य, लेकिन काम का मात्र 2/3 भाग को आपने 8 दिन में किया है। पहले ये निकालो कि काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ है, तो 2/3 भाग 8 दिन में होता है, 2/3 भाग 8 दिन में, तो 2/3 को उधर भेजो तो कितना आएगा 12 दिन। 12 दिन काम किया है कौन, ए, तब जाके काम पूरा हुआ है। तो एक दिन में ए तो 12 दिन में क्या होगा 12 ए। आपका काम कितना है 12 ए का। ए की दक्षता अगर 2 होगी तो 12 दूने 24 दीवार का आपका क्या आ जाएगा काम। समझ में आता है। तो देखो एक तो डायरेक्ट दिया, एक तो ऐसे घुमा के दिया, या तो काम का आधा भाग दिया तो हम क्या निकाल लेंगे पूरा भाग कितना दिन में हुआ। और देखोगे तो 5 क्लास इसी में तो पढ़े हो, याद आ रहा है। दूसरा क्लास से ऐसा वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू कर दिया था। और कैसा वाला दे सकता है, कोई लॉजिक लगा सकता है। परसेंट, वेरी गुड। क्या दे सकता है इसके जगह में, भाग ना देके परसेंट दे सकता है कि 2/3 भाग ना देके इधर बोल दिया 40% भाग। कितना बोल दिया, तो क्या पूरा काम पूरा हुआ है क्या यहाँ, नहीं, काम का मात्र कितना हुआ है 40% भाग। हमको ये देखना है कि पूरा काम को कितना दिन में किया है, पूरा काम को कितना दिन में किया है। तो पहले तो ये देख लो दिया क्या था 40% वर्क, 40% वर्क कितना दिन में हुआ है 8 दिन में। अब 40% को कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंट को हटाओ, प्रतिशत, 40% वर्क कितना दिन में 8 दिन में, कट जाएगा ये 4 एकम 4, 4 दूने, यहाँ से काट सकते हैं ऐसे क्योंकि ये 4 नीचे में जाके काटेगा इसको। 10 दूने कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ 20 दिन में। समय मिल गया, और समय मिला तो 20 दिन कौन काम किया है ए ने, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा 20 ए। अब ए का मान जहां भी मिलेगा हम रख देंगे, हमको कार्य मिल जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। इसी जगह मैं ऐसा बोल देता ए व बी ने काम का 40% भाग किया, मतलब ए और बी के दोनों की दक्षता काम करेगी, तो क्या हो जाएगा इधर 20 गुणा ए प्लस बी। समझ आता है क्या ये वाला। और आपका बेसिक क्लियर है, आगे का क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। यदि ए व दक्षता तो वह दोनों ने 5 दिन काम क्या किया पूरा, क्या बता सकते हो काम कार्य कितना होगा, क्या दिया है, दोनों क्या कर रहे हैं मिलकर, दोनों ने किया है। एक दिन में दोनों कितना करते हैं 2 और 3, 5 दीवार एक दिन में खड़ा कर देंगे दोनों, क्योंकि ये 2 दीवार खड़ा करता है, ये 3, दोनों मिलके 5 दीवार एक दिन में खड़ा करते हैं। और कितना दिन काम किए हैं 5 दिन, तो 5 पंचे क्या किया मैंने, पहले तो क्या किया दोनों की दक्षता को जोड़ा है, क्योंकि दोनों ने क्या किया काम किया। एक दिन में कितना काम करते हैं लोग ए प्लस बी, और कितना दिन काम किए हैं 5 दिन, तो मैंने क्या कर दिया गुणा कर दिया 5 का। ए प्लस बी मतलब 2 और 3 कितना होगा 5, 5 पंचे 25 दीवार का काम कंप्लीट होगा। तो कितना काम है आपके पास 25 दीवार खड़ा करना है। अगर मैं इसी को ऐसा बोल दूं दक्षता ना दूं, अभी वही तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो कैसे निकालेंगे, यदि ए व बी ने 5 दिनों में काम क्या किया है पूरा किया। अब 5 दिनों में काम पूरा किया है तो काम बता सकते हो कार्य कितना है, एक दिन में कितना करते हैं ये लोग, दोनों मिलकर कर रहे हैं, एक दिन में कितना करते हैं ए प्लस बी, एक दिन में कितना करते हैं ए प्लस बी काम, तो 5 दिन में कितना करेंगे 5 गुणा ए प्लस बी, ये आपका कार्य आ गया। तो इनडायरेक्टली आपको ऐसे कार्य दिया जाएगा। और इसी में ऐसे घुमा देता कार्य का कितना भाग करता है मात्र 2/3 1/3 ऐसे करके। क्वेश्चन ये, यदि कार्य का 1/4 भाग दोनों ने कर
2 दिन में पूरा किया। कितने दिन में? 2 दिन में पूरा किया। तो पूरा काम को कितना दिन में किया होगा? पहले तो क्या निकालोगे? समय। क्या निकालेंगे? समय। समय कितना दिन लिया होगा? समय पूरा काम में। तो पूरा वर्क में समय, वर्क का कितना भाग? 1/4 भाग। कितना दिन में कर रहा है? 2 दिन में। ऐसे तो दिया है। तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 4 दूने 8 दिन। 8 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो कार्य कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की दक्षता काम करेगी, और कितना दिन? 8 दिन। तो ये आपका क्या हो गया? कार्य। बताओ किसी को कहीं भी डाउट है तो बनेगा अब? आओ, कॉन्फिडेंस कम है सर। अब ये देखो और बनाओ। क्या बोला है? टीम जोया की तुलना में, किससे तुलना चल रहा है? जोया। जोया की मतलब जोया गुणा 3 कौन है? टीम। तो यहां से इन दोनों की क्या मिल जाएगी? दक्षता। दोनों मिलकर एक काम को कितना दिन में करते हैं? 75 दिन। क्या यहां से आपको कार्य मिल जाएगा? दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों दक्षता गुणा क्या हो जाएगा? समय 75 दिन। यहां से कार्य मिला, टीम अकेला करे तो कितना दिन में पूरा करेगा? टाइम टेकन बाई टीम, टीटी। वर्क अपॉन क्या होगा? टीम का एफिशिएंसी होगा। ये पूछा है, निकालो। 100 दिन। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एकदम सरल हो जाएगा अगर आपने 2 बेसिक चीज को समझ लिया है इसमें। नहीं समझे हो तो समझो, समझना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या दिया है? कुशलता। प्रश्न में क्या दिखा आपको? दक्षता दिखा। और दक्षता को डायरेक्ट नहीं दिया है, दक्षता को क्या किया है? यहाँ तुलना किया गया है। कैसे किया है? जोया की तुलना में 3 गुना करना है, तो जोया की 3 गुना करो भैया। इधर मैंने जोया लिखा, इधर 3 गुना। कौन है बोला? जोया की तुलना में 3 गुना कौन है? टीम। ठीक, अब क्या कंपेयर करना था? जे को इधर ला लो, तो क्या हो जाएगा? टी बटा जे, टीम बटा जया। क्या हो जाएगा? इधर 3 है और नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मिल गया आपको दक्षता। क्या क्या मिला? दक्षता। यही तो है दक्षता, क्योंकि कुशलता का आपका क्या दिया था? तुलना। तो कुशलता मतलब क्या होता है? दक्षता। दक्षता टीम का कितना है? 3। और जोया की कितना है? बनेगा। अब इसके बाद क्या बोला? दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में करते हैं, तो काम कितना है देख लो। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 3 + 1। दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना खड़ा करेंगे? 3 और 1 4 दीवार। लेकिन कितना दिन काम किए हैं? तो इतना दीवार खड़ा किया होगा, तो 4 हो गया। 4 गुणा क्या कर सकते हो आप? 75। गुणा करना है तो कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है क्या निकालना है। वर्क अपॉन किसका? टीम अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो टीम द्वारा समय, अगर अकेला काम करेगा तो टीम द्वारा कितना समय लेगा? वर्क अपॉन क्या होता है? एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी काम करेगा? टीम का। होगा कि नहीं होगा? यहाँ देख लो, ये टीम है। यहाँ हो जाएगा वर्क कितना आया है आपका? 4 गुणा 75। यही वर्क को आप क्या करोगे? यूज करोगे। यही वर्क को अकेला टीम कर रहा है, तो टीम की दक्षता क्या है? क्या बनेगा? 3 एकम 25, 25 चौक 100। 100 दिन में आपका काम कौन कंप्लीट करेगा? टीम। अगर इसी जगह में ये पूछता जोया, तो जोया कितने दिन में करेगी? टोटल काम क्या है? 4 गुणा 75, 75/1, मतलब 75 गुणा क्या हो जाएगा? 4। 300 दिन लगता। आया कि नहीं आया समझ में? जिसको समझ नहीं आएगा पूछ लेगा, पूछ लेगा। सोचो क्या करोगे, सोचो। आपके पास समय है 1 मिनट। जैसा बताया गया है वैसा लिखते जाइए। एक काम का 1/5 भाग, तो पूरा भाग को कितना दिन में? 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हुआ? 15 गुणा ए। मिल गया ना काम। तो वर्क का बराबर क्या हुआ है? 15 ए। जबकि बी की दक्षता क्या है? ए की आधी है। तो क्या है? ए की ए गुणा आधा बराबर क्या है? बी। यहां से आपको क्या मिल गया? दक्षता। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? काम का आधा भाग करवाना है। करो करो, बनेगा। है गणित के क्लास को पहले क्यों रखा जाता है पता है? बच्चों को पता है। फर्स्ट पीरियड रखने का मतलब है कि आपको 9 AM तक पहुंच जाना है। बैकअप रखते हैं हम लोग आरती। कि आप 5 मिनट लेट होते हो तो आरती में शामिल होना
नहीं है तो 5 मिनट लेट होगा तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा लेट होते हो तो फिर गणित का क्या हो जाएगा, मेन पोर्शन छूट जाएगा। शुरुआत 5-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो भले 10 मिनट पहले निकल जाओ घर से, यहाँ आके मस्त बैठ जाओ, पढ़ लो थोड़ा, 10 मिनट और पढ़ाई हो जाएगा। कभी भी करारी समय में घर से मत निकलो यार, कि 10 मिनट लगते हैं तो मैं 10 मिनट पहले ही निकलूंगी, ऐसा नहीं। 15-20 मिनट पहले घर से निकलो, ताकि यहाँ 5-10 मिनट पहले पहुंच जाओ। ये वाला जो क्या है बोलते हैं, गांधी जी जानते हो क्या, गांधी बाबा, गांधी जी ने एक बार मीटिंग रखा था, ठीक है। अब एक व्यक्ति को इसमें अपॉइंटमेंट मिला था, सोचना, अपॉइंटमेंट मिला था। गांधी जी ने एक टाइमिंग फिक्स किया था, 3 बजे के आसपास ऐसा कुछ है उसमें, समय कहानी है ये, ठीक है। तो गांधी ने मीटिंग फिक्स किया था 3 बजे आना है करके, ठीक है। वो आदमी 3 मिनट लेट पहुंचा, मात्र 3 मिनट। गांधी जी कहा आप लेट हो, आया समझ में। उसके बाद बात ही नहीं किया उससे, पहले तो मनाना पड़ेगा गांधी जी को, लेकिन कुछ क्या कुछ नहीं हुआ। 3 मिनट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, आया समझ में, गांधी बाबू समझाते। तो वही चीज आपको समझना है कि एक एक मिनट में आपका तख्ता पलट हो सकता है। तो कभी भी ये मत करना कि समय से लेट पहुंचो, लेट पाने वाला हमेशा, लेट पहुंचने वाला वही पाता है जो जल्दी पहुंचने वाला छोड़ देता है। पता है कि नहीं है, जल्दी पहुंचेगा जल्दी पाएगा यार, वही ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ हमको क्या दिया है, यहाँ तक हमको देख रहा है क्या दिया है, पूरा कर लग सकता है किसको, काम दिया है कि नहीं दिया है। इनडायरेक्टली आपको क्या दिया था, काम। लेकिन 1/5 भाग 3 दिन में होता है कि पूरा काम 3 दिन में होता है, 1/5 भाग क्या होता है 3 दिन में। तो कितना दिन लिया है वो, 1/5 भाग को कितना किया है वो, 3 दिन में किया है। तो पूरा भाग को कितना दिन में किया है, 5 या 15 दिन काम किया है किसने, ए ने। तो कार्य यहाँ से दिख गए हमको, कार्य क्या है, 15 दिन काम किया किसने, ए ने। ये इनडायरेक्टली अभी यही चीज समझाया 10 मिनट तक में, दिया कि नहीं दिया, इनडायरेक्टली दे दिया ना कार्य। क्या बोला, दक्षता, बी की दक्षता किसकी आधी है, वहां से आप देखो, ए की ए की आधी है कौन, ये लिखने आना चाहिए। उधर देखो ए की आधी कौन है, बी, ए की आधी बराबर कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो ए की आधी बी है। अब क्या कर सकते हो, बी को इधर ला लो, क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिखते तो और जल्दी सरल हो जाता है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ ज्यादातर। ए की आधी कौन है, बी है। तो इससे आ जाएगा बी, ए को इधर नीचे में ला लो, ऐसे होगा। ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, 1/2। बी की दक्षता क्या आ गई, 1, और ए की दक्षता देख लो, बी आधा है, ऐसे 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। वो कंपेरिजन ऐसे ही काम करेगा। अब क्या बोला, दोनों मिलकर साथ में काम करते हुए, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो समय क्या होगा, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी। क्या दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, क्या होगा, दोनों की दक्षता काम करेगी। इतना आता है समझ में। लेकिन पूरा वर्क करना है क्या, उस काम का आधा। तो जो भी काम है वर्क है उसका क्या करना है, मुझको यहाँ मार रखना था, इतना करने आना चाहिए। तो वर्क कितना है देखो, 15 है, मिला था 15 ए का आधा। मैं इसको अलग अलग लिख के समझाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। आप सीधा क्या कर सकते थे, ये वाला लाइन में आप आ सकते थे सीधा, ये वाला में, इसको छोड़ के, कि मुझे क्या चाहिए, काम का आधा चाहिए। काम कितना है, 15 है, ए का मान क्या है देखो, मिला ना ए का मान। तो इनडायरेक्टली वो ए और बी दिया ही रहेगा, तो ए का मान दिया है 2, रख दो इधर, 15 दूने 30। मैं सीधा क्या लिखता, 30, 30 का क्या बोला वो, बटा, दोनों की दक्षता काम कर रही है तो 2 और 1 3, ऐसे लिखना था। 2 एकम 2, 15, 15/3 मतलब 3 पंचे 5 दिन, बनेगा। बताओ, अगर स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को समझा जाए तो सरल है ये, क्लियर है। और एक साथ सब प्रश्न को देखोगे तो कठिन हो जाएगा। तो हमको बस देखना है कि यहाँ इतना काम किया है, पूरा किया है, तो टोटल काम यहाँ से मिल गया। यहाँ से आपको क्या मिल गया, दक्षता। और दक्षता मिलने के बाद जो बोला रहा है, समय बोल रहा है, तो समय के अनुसार हमको निकालना तो आता ही है बेसिक, ठीक है। ए बी से 3 गुना तेज है, बी गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए। दक्षता मिल गया आपको। तेज का मतलब क्या है, दक्ष है, वो जल्दी जल्दी काम कर लेता है। इसलिए किसी काम को 20 से 32 दिन कम समय, अरे नहीं बन पाएगा, ये बनाओ।
कॉन्फिडेंस वही बना लूँ सर मैं? हाँ सर। आएगा किसी का? अब इसको बेसिक से भी बना सकते हो और ट्रिक से भी, दोनों सीखेंगे अभी। अगर बेसिक से बनाए तो जो बोल रहा है वैसे करते जाएंगे। क्या बोला है सबसे पहले? यहाँ से क्या मिल जाता है आपको? से क्या मिलता है? दक्षता। इतना तो आता है, इतना तो निकाल सकते हो ना पेपर में। हाँ, उसके बाद लटक गया अलग बात, नहीं लटकेंगे। बी से क्या है? 3 गुना ज्यादा है कौन? ए। तो ए बटा बी कितना हो जाएगा? 3/1। ए की दक्षता 3, बी की दक्षता क्या आ गई है? 1। यहां तक निकल गया। अब क्या बोल रहा है देखो, आगे बढ़े तो पता चला, इसलिए किसी काम को 20 से 32 दिन कम समय में पूरा करता है कौन? क्योंकि ए क्या है? ज्यादा दक्ष है, और बी क्या है कि नहीं है? तो क्या ए जल्दी जल्दी काम निपटा देगा? वही तो बोल रहा है। ए ने क्या किया? बी से 32 दिन कम का समय लिया, जल्दी से क्या कर दिया? कंप्लीट। देख रहे हो 3 गुना है इसलिए तो जल्दी से कंप्लीट कर देगा। तो आपको ये दिख रहा है कि समय, मान के चलो टाइम टेकन बाई ए, किससे? बी से 32 दिन कम समय। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अगर ये है टाइम टेकन बाई ए, किससे एरो निकलेगा? बी से, है ना? बी से एरो निकलेगा और 32 दिन कम समय, तो टाइम टेकन बाय बी, यहाँ से एरो निकलेगा और कितना दिन कम होगा? 32 दिन कम होगा। किसका? टाइम टेकन बाय ए। होगा ऐसे? तो यहाँ अगर टीबी है, इसका समय क्या है? टीबी है, इसका समय क्या होगा जल्दी बताओ? टी ए बराबर क्या होगा? टीबी में कितना कम हो जाएगा? तो टी ए बराबर क्या होगा? टीबी में टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी, बी ने जो समय लिया उसमें कितना दिन कम करना पड़ेगा? 32 दिन। तो टाइम बी के समय में 32 दिन कम करोगे, वही किसका समय था? ए का समय था। वहां लिखा था लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे कर लो। कहाँ से एरो निकलेगा? बी से 32 दिन कम करो, तो बी से 32 दिन कम किया, 32 दिन कम किया, ए का टाइम आ गया। तो इसको अगर टीबी मानोगे तो टीबी में 32 दिन कम करोगे तो किसके बराबर होगा? टीबी में कितना कम किया? टीबी में 32 दिन कम किया, तो किसके बराबर होगा? टाइम टेकन बाई ए। आया कि नहीं आया यहाँ तक समझ में? अब क्या होता है टीबी बराबर, समय क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये टीबी किसका होगा? एफिशिएंसी बी का। वर्क क्या दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं? दोनों ने एक ही काम किया था। वही काम को जब ये किया था तो ज्यादा समय लिया और इसने जल्दी निपटा दिया 32 दिन पहले। काम क्या था? दोनों के लिए सेम था। तो यहाँ वर्क अपॉन क्या लिखूंगा? एफिशिएंसी। वर्क अपॉन बी माइनस 32, यहाँ वर्क अपॉन ए। होगा ऐसे? वर्क दोनों के लिए सेम है। बी का मान क्या है? 1 है, माइनस 32, वर्क अपॉन ए का मान 3। होगा ऐसे? वर्ग का -32 है तो 3 का गुणा इधर कर लो, का गुणा इधर होगा तो 3 वर्ग का -32 दिया 96 बराबर क्या होगा? वर्ग। वर्ग का इधर घटेगा तो क्या बचेगा? 2 वर्ग बराबर 96 उधर गया, वर्ग का वर्ग आ गया आपका 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। वर्ग कितना है? 48 यूनिट का। अब क्या बोला वो? यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? टाइम टेकन बाई ए और बी, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। टाइम टेकन बाई ए और बी कितना काम है? 48 यूनिट। दोनों काम करेंगे तो 3 प्लस आएगा तो 4 और 12 कितना आ गया? 12 डेज लगेगा। बताओ, ये था बेसिक। ये क्या है? बेसिक। जो दिया है उसी से हमने बना लिया। यहां से क्या निकाला हमने? दक्षता। और आगे क्या दिया? किसी काम को कितना दिन? 20 से 32 दिन कम समय में। तो तुरंत देखा, 20 से क्या करोगे? समय को टीबी माइनस 32 करोगे क्योंकि कम है। तो टीबी में 32 कम करोगे तो किसके बराबर होगा वो? ए के बराबर, क्योंकि ए आ रहा है। तो टीबी में 32 कम किया ए, दोनों ने सेम वर्क को किया है तो वर्क तो सेम रहेगा लेकिन दोनों की दक्षता अलग अलग है। वर्क अपॉन बी, वर्क अपॉन ए, मान रखेंगे वर्क का मान आ गया और उसी वर्क को दोनों मिलकर करें तो वर्क अपॉन ए प्लस बी बनेगा इतना। अब इसको मैं एक ट्रिक से समझाता हूं आपको। क्या है
ट्रिक है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही रहता है, कोई भी ट्रिक रटना नहीं है। समझोगे तो समझ आएगा, समझोगे तो समझ आएगा। दक्षता व समय में पूर्ण का रिश्ता, ये रिश्ता को समझना है हमको। और ये हम 5 दिन से रिश्ता ही निभा रहे हैं दोनों में। समय देता था तो क्या निकाल लेते थे आप लोग? 5 दिन तो यही किए थे कि ए 10 दिन में पूरा किया, बी ने 20 दिन में पूरा किया, तो दिन दिन क्या था? समय था। समय से क्या निकाल रहे थे? तो दक्षता से समय भी तो निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? कैसे दिया है, क्या दिया है, क्या है बात ही है। यदि ए 10 दिन में व बी ने 15 दिन, ठीक है, क्या किया है? काम पूरा क्या, क्या दिया था यहाँ? क्या है सर? क्या दिया है? साल दिया है, दक्षता दिया है, क्या दिया है? ये समय दिया है, क्या दिया है? क्या यहाँ से दक्षता निकाल सकते हो? ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये क्या है? समय। ए का समय कितना है? 10 दिन। बी का समय क्या मानते हो कार्य को? 30। तो इसकी दक्षता क्या आएगी? एफिशिएंसी यहाँ पे 10 दिया 30 और 15 दूने आएगा। मिल गया कि नहीं मिला दक्षता? हाँ सर मिल गया। क्या उल्टा देखा जा सकता है कि इसी को मैं अगर समय का अनुपात पूछूं, दक्षता देकर क्या पूछ लूं? समय का अनुपात। यहाँ क्या दिया था? टाइम दिया है। मैं क्या किया? दिया। यहाँ से क्या निकाल लिया आपने? दक्षता निकाल लिया। अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या दे दे? दक्षता। यदि क्या दिया? ए वाह, दक्षता कितना आया है? दक्षता क्रमशः, क्रमशः क्या है? 3 व 2 है। तो क्या पूछ देगा वो? समय में अनुपात। क्या पूछेगा? समय में अनुपात। अनुपात क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अनुपात निकाल सकते हो आप आसानी से, फिर समय में तुलना कर सकते हैं। कैसे निकलेगा देखो, क्या दिया यहाँ? दक्षता दिया, दक्षता दिया, पता रहता है ना, वहां से आप क्या निकाल सकते हो? समय। अब ध्यान से यही समझना है, आगे 2-3 क्वेश्चन इसी से बनेगा और जो एडवांस क्वेश्चन समझा जाता है। लॉजिकल अगर देखा जाए तो ए और बी की यहाँ का लिखोगे, ए और बी, इसकी क्या लिखें? दक्षता। क्या है दक्षता? 3 और 2। हमको पता है यदि ये एफिशिएंसी है, क्लियर है, तो यहाँ क्या मानना चाहिए? 3 दूने 6, क्लियर? क्या आएगा? 6। तो ये आ जाएगा आपका 3 दूने 6 और ये 2 तिया 6, इसको भाग दोगे तो क्या आएगा? 2 तिया 6, इसको भाग देंगे तो 3 दूने 6। क्या आ गया आपका? समय। क्या है? समय। समय में अनुपात है। देख लो यही आता है कि नहीं आता है, कटा के देखो इसको। 5 दूने 10 और 5 तिया 15, इसका समय कितना आया? 2, इसका समय कितना आया? 3। बेसिक समझ आया? ये समय का क्या था? अनुपात था। अब कंपेरिजन करके आपको दिया जाएगा कि यहाँ एक्चुअल समय क्या था? 10 दिन। एक्चुअल समय क्या था? 15 दिन। हमको अभी समय का क्या मिला है? अनुपात मिला है। ठीक। अब यही कंपैरिजन करके दिया जाएगा कि कौन ज्यादा समय ले रहा है। ए 2 घंटा ले रहा है, बी क्या ले रहा है? 3 घंटा। या बी ए 2 दिन ले रहा है तो बी कितना दिन ले रहा है? 3। यूनिट कुछ भी हो सकता है, घंटा, दिन, समय, मंथ, महीना, जो भी है। लेकिन हमको इतना पता है कि ए ने 2 लिया, 2 यूनिट, तो बी ने कितना समय लिया है? 3 यूनिट। क्योंकि ए की दक्षता क्या थी? ज्यादा है। देख रहे हो? और जो ज्यादा दक्ष है, ज्यादा कुशल है, वो क्या करेगा? जल्दी काम करेगा। लॉजिकल है। और जो जोजुआ है, जिसकी दक्षता क्या है? कम है, वो क्या लेगा? इतना तो आता है समझ में। और ये बचपन से सीख रहे हो आप, 5 दिनों से आया समझ में। तो 5 दिन से बचपन से मैं सिखा रहा हूं कि कम दक्ष है वो क्या लेगा? कम दक्ष है वो क्या लेगा? ज्यादा समय लिया है। इतना तो आपको दिखता है यार। अब कंपेरिजन हमको एक्चुअल समय निकालना है। एक्चुअल समय कैसे देगा देखो, इनडायरेक्टली देगा वो कि यदि
क्वेश्चन क्या है, यदि ए ने 5 दिन पहले काम पूरा किया। ए ने कितना पहले, 5 दिन पहले काम पूरा किया। कहने का मतलब यहाँ आपका समय का मान दे दिया है। तो ए ने क्या किया, 5 दिन पहले काम पूरा किया है, तो बी से कितना दिन काम लिया है वो, 5 दिन। दिख भी रहा है ये कितना है, 2x का काम, और ये कितना है, एक्चुअल मान है क्या समय का, ये दक्षता एक्चुअल है 3 और 2, लेकिन ये समय का क्या था, अनुपात है। और समय का अनुपात मतलब कुछ ना कुछ उसमें कट गया है। अनुपात का अर्थ क्या होता है, अनुपात मतलब बटा होता है, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, इसमें जो कटा के जो मिला वही क्या होता है, अनुपात। 2/3 एक्चुअल संख्या नहीं था, इसमें आपने किसी संख्या को कटा दिया था, माना वो संख्या क्या है, x है। तो दोनों में 1 कटा था, तो माना यहाँ 1 कटा है, यहाँ भी 1 कटा है, तो 2x और ये 3x, ये आपका समय आएगा। ठीक। और इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है, ए ने 5 दिन पहले काम किया, देख लो कितना कम काम किया है ने, दिख रहा है यहाँ से, ये 3x दिन लेता है, तो ये 2x दिन, ये कितना दिन, x दिन कम लिया है, यही x का मान क्या दिया है, 5 दिन। यहाँ अगर 3x लिया है, ये 2x है, तो ये 5 दिन क्या लिया है, कम। x का मान क्या आ गया यहाँ से, 5। अगर यहाँ यहाँ 1 रहता, 3 में 1 घटाता तो क्या आता, 2x, तो x का मान 5 हो जाता। ये और समझेंगे और मजा आएगा। x का मान क्या आया, 5, तो ये कितना दिन लिया है, देख लो समय, a का समय क्या है, टाइम टेकन बाई ए, कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 दिन आया। और टाइम टेकन बाई बी, 5 दिया, क्या आ गया आपका एक्चुअल समय, 10 और 15। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको दक्षता देकर बीच का क्या दिया जाएगा, समय, कि कौन ज्यादा कर रहा है या कोई कम कम कर रहा है, इसी को ऐसा दिया जाएगा। और देखते हैं इसी को। और क्वेश्चन ये है, यदि ए व बी की दक्षता, सीधा दे दिया आपको, दक्षता 2 व 5 है। दक्षता किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, बी की दक्षता ज्यादा है। यदि बी ने बी ने 10 दिन कटाने वाला, यदि बी ने 9 दिन कम काम किया, 9 दिन कम समय लिया, कम समय क्या, तो ए कितना दिन में काम पूरा किया, ए कितना दिन में काम पूरा कर सकता है। किसका समय पूछा, किसका समय पूछा है, ए का समय पूछा है, और किसका समय दे दिया है, बी का समय नहीं दिया है। बी ने 9 दिन कम समय लिया है, किससे, ए से। बी ने ए से 9 दिन क्या लिया, कम समय लिया है, दिया है। तो यहाँ समय दिया है और यहाँ क्या दिया है, दक्षता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या लिख लेंगे, ये ए है और ये क्या है, बी। ठीक। इधर ए का मान क्या है, 2, और बी का मान क्या है, 5। आपको इतना पता रहना चाहिए कि यहाँ दोनों क्या है, इधर कुछ भी लोगे ना उल्टा हो जाता है। आपने अगर देखा होगा तो ये देखो, इधर 3 है इधर 2 है, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3। जो ज्यादा दक्ष है कम समय लेगा, कम दक्ष है ज्यादा समय लेगा। उसी अनुपात में आपका क्या होता है, दक्षता। इनवर्सली प्रोपोर्शन आप पहली क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, दक्षता जो है, एफिशिएंसी क्या होता है, 1/समय होता है। तो समय सीधा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर ये 2 है तो ये 5 है, ये ज्यादा दक्ष है क्या, कम समय लेगा, और ये कम दक्ष है तो ज्यादा समय लेगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये क्या है, दक्षता है, तो आपको क्या मिल गया, समय। लेकिन ये अनुपात था, समय का क्या मिला है, अनुपात। क्या एक्चुअल 5 दिन है, नहीं, एक्चुअल 5 दिन नहीं है, कुछ तो कटा है इसमें। तो क्या कटा है, माना 1 कटा है। तो ए कितना दिन लेता है काम को पूरा करने में, 5 दिन, और बी कितना दिन लेता है, 2 दिन। ठीक। और इसी चीज को देखा तो ये बताया है कि बी ने ए से 9 दिन कम समय लिया है। देख लो, ये ज्यादा समय ले रहा है और ये कम समय ले रहा है, तो यही कमी को कितना दिन बोला है वो, 9 दिन। यहाँ दिया है 9 दिन क्या लिया है, ये 5 से कम करोगे तो ये बीच का गैप कितना दिन दिया है, वो 9 दिन। कम ले या ज्यादा ले वही आएगा, गैप ही आएगा। इसको उल्टा भी तो बोल सकता था, बी ने ए से
ये कम समय लिया है, उल्टा बोलता तो क्या होता, ए क्या लिया है, ज्यादा समय। तो ए ने बी से ज्यादा समय लिया है, ऐसा भी बोलता। समय वही रहेगा 9 दिन, बीच में तो 9 दिन ही रहेगा ना दोनों के बीच का गैप। तो आपको क्या करना है, बीच का गैप देख लेना है कितना है। देखो 5 में 2 से घटाएंगे तो कितना दिन, 3 से कम दिन ले रहा है, तो यही 3 का मान कितना था, तो बीच का समय दिया है 9 दिन, तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 तिया 9, 1 का मान क्या आया 3, रख दो। ए कितना दिन में काम पूरा करेगा, 5 तिया, ये 15 दिन में काम पूरा करता है। अगर बी अकेला कर रहा है तो बी कितना दिन में किया है, 3 दूने 6 दिन में काम पूरा किया है। ये उल्टा आपका आ गया। बनेगा कि नहीं बनेगा अब, चलो इसको बनाओ। यदि ए और बी की दक्षता, इसको बदल देता हूं मैं, 5 और 2, यदि 7 और क्या है 5 है, यदि बी ने ए से 8 दिन ज्यादा समय लिया, बी की दक्षता थोड़ा कम है, ज्यादा समय लेगा, ए कितना दिन में काम पूरा कर सकता है, या बी कितना दिन लेगा काम को पूरा करने के लिए। समय पूछा है, दक्षता दिया है। क्या आएगा, तो यहाँ दिया है ए और बी, सबसे पहले क्या दे दिया है आपको, दक्षता। तो दक्षता दिया है कितना, ये 7 हो गया और ये 5। हमको पता है ये दक्षता है, तो इसके जस्ट उल्टा क्या आएगा, समय आएगा। हल करेंगे तो 7 पंचे 35 लेंगे, 7 पंचे 35, 5 सत्ते 35, आएगा कि नहीं आएगा। समय का अनुपात क्या आया, क्या आएगा 5 और ये आया 7। तो ये अनुपात है, ये क्या था, अनुपात, मतलब कुछ तो कटा होगा, बटा में रहता है तो कुछ कटता है, क्या कटा है, माना 1 से कटा है। अब देख लो इसके बीच में क्या बोला है, बी ने ए से, तो बी ने ज्यादा समय लिया, देख रहे हो बी ने कितना ज्यादा समय लिया है इससे, 8 दिन ज्यादा समय लिया है। यहां तक क्या दिया था क्वेश्चन में, हमको दिखा कि 5 एक्स से कितना ज्यादा है, 2 एक्स, तो यही 2 एक्स का मान क्या है, 8 दिन, दिखता है ये 2 एक्स से ज्यादा समय लिया है, तो 2 एक्स का मान है 8 दिन, तो एक्स का मान आ गया 4। तो ए ने कितना समय लिया होगा, 4 पंचे, ए 20 दिन में काम पूरा करता है, और बी 4 सत्ते 28 दिन में काम पूरा करता है। देख लो ऐसा ही हो रहा है क्या, बी कम दक्षता है तो 28 दिन लिया, ए ज्यादा दक्ष है तो 20 दिन लिया। तो बी ने ज्यादा दिन लिया, कितना ज्यादा दिन लिया है ऐसे, दिया है, सेटिस्फाई कर रहा है। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, लॉजिकल है सब। तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप। हमको क्या मिल गया, दक्षता। अब दक्षता मिल गया तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी कितना दिन में काम करते हैं देख लो, कितना दिन, देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया था, क्या दिया है क्वेश्चन में, ए और बी, ए और बी की दक्षता मिल गया है, देख लो क्या मिला है, 3 और 1, यहाँ तक तो निकाल लोगे क्योंकि वो क्या दिया है, दक्षता। क्या मिला आपको, समय का अनुपात मिला, क्या मिला, 1:3 मिला। क्या एक्चुअल समय है क्या, ये एक्चुअल समय क्या है, एक्स है और 3 एक्स है। देख रहे हो ए कितना दिन कम काम करता है, 3 एक्स से कम काम कर रहा है, तो वही दिया है 32 दिन कम काम किया है। देख लो कितना दिन कम हो रहा है, 2 एक्स, 2 एक्स का मान क्या हो रहा है, एक्स का मान आया कि नहीं आया। अब ए अकेला काम करेगा तो कितना दिन लेगा देख लो, 16 एकम 16 आएगा, और बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 16 तिया 48 दिन, और ये बनेगा। हमको क्या पूछा था कि टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी और क्या है, अरे वही तो पूछा है कि टोटल वर्क को, क्या क्वेश्चन है, ए बी मिलकर काम करे तो इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो समय उसी वर्क को पूरा करने में लिया गया समय। तो वर्क क्या है बता सकते हो, पूरा काम बता सकते हो, सोचो सोचो, यही दिया है
ए ने कितना दिन काम किया है? 16 दिन में कंप्लीट किया है क्या? एक दिन में कितना करता है? तो टोटल कितना काम होगा? 48 यूनिट। दिख रहा है 48 यूनिट काम? एक तो इधर से देख लो, इधर इधर से देखोगे तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम, और कितना काम किया है? तो कितना काम है देख लो, इधर से निकालो या इधर से निकालो, वर्क तो मिल ही जाएगा आपको कि पूरा काम करने में कितना समय लिया, पूरा काम समय में कितना समय में कंप्लीट हो रहा है, दिख रहा है ये पूरा काम करने में समय, पूरा काम का समय यहाँ हमको दिख रहा है। ये 16 दिन लेता है तो ये 48 दिन, तो ये 16 दिन में काम करता है और एक दिन में 3 यूनिट, तो 16 ये कितना काम किया होगा? 48। तो 48 यूनिट आपका काम था। एक तो इधर से देख लो या तो इधर से देख लो, ये एक दिन में 1 यूनिट तो 48 दिन में, समझ आता है? तो काम कितना है आपका? दक्षता 3 और 1 आ गया 12। ये ज्यादा सरल है कि ये ज्यादा सरल? समझोगे तब सरल है, नहीं तो फिर कठिन है, ये बहुत कठिन हो जाता है। क्लियर है? तो मैंने अभी 4 लेवल में आपका बेस बनाया, उसके बाद अगर ये समझ आ गया है तो एकदम सरल है। ठीक है, नहीं आया है तो क्या करना पड़ेगा? वीडियो देखना पड़ेगा। चलो बनाओ इसको। ये बानी, पानी लगा हंसते, अनामिका और बानी द्वारा एक काम को, नाम है यार। यहाँ तो सीधा समय का अनुपात दे दिया है और सरल है। यहाँ से क्या मिला? समय का अनुपात। समय निकाल के आप सीधा क्या कर सकते हो? पुराना मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि टोटल समय मिल जाएगा, तो समय से क्या निकाल सकते हो? दक्षता। समय दिया है, समय से दक्षता क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या है? दक्षता। तो अगर अनामिका का समय क्या है? 1 है, पानी का समय क्या है? 3, तो दक्षता जस्ट क्या होगा इनका? उल्टा होगा, 3:1 होगा दक्षता। और समय क्या दिया है? यहाँ समय का अनुपात 1 दिया है, तो 1 से 3x, दोनों के बीच में कितना गैप है देख लो, वही तो काम है 2x। 2x का मान क्या है? क्या आया? 30 देख लो किसका गलत है, निकालो देखो भाई। रहे या मत रहे हमको पता है, यहाँ ए है, यहाँ क्या है? बी। अगर यहाँ एफिशिएंसी लिखूं और यहाँ क्या लिख दूं? टाइम। तो टाइम हमको क्या दिया है? 1:3। इसका मान दिया है उसको लिखेंगे। क्या मैं यहाँ के ए कर सकता हूँ? यहाँ 3 है तो ये क्या होगा? 3। यहाँ 1 है तो ये उल्टा हो जाता है क्या? टाइम का उल्टा क्या होता है आपका? एफिशिएंसी। इतना आता है समझ में? क्या दिया है आपको? समय दिया है क्या? अगर दक्षता देता तो दक्षता, समय दिया है तो दोनों के बीच का गैप दिया है, दोनों के बीच देख रहे हो, ये 1x दिन लेता है, ये 3x। दिख रहा है आपको कि 40 दिन अनामिका, अनामिका इससे कम समय ले रही है। और कितना कम समय ले रही है? 40 दिन कम समय ले रही, देख लो ये। और ये 40 दिन कितने एक्स के बराबर है? 2x के। 2x से बराबर रखना पड़ेगा इसको। 2x से बराबर क्या आ जाएगा? 40, x का मान 20 आ गया। तो ये कितना दिन ले रही है देखो, काम पूरा करने में लिया गया समय, काम पूरा कितना दिन में करती है? अगर ए करे तो 20 दिन लेगी वो, अगर अनामिका करे तो कितना दिन में? 20 दिन में करती है। और यही काम को अगर कौन करे? बानी, तो 20 दिया क्या? ये 60 दिन लेती है। कौन? बानी। समय का अनुपात हुई तो अनामिका का समय क्या है? 1 है, और बानी का समय क्या है? ये तो लिया हूं, अनामिका का समय 1 और बानी का समय 3। मतलब आप जब इसको समझा 2 सेकंड के लिए आप मौन व्रत में थे, कॉपी में ध्यान था। क्लियर है? तो ऐसा है कि इसको ही पहले लिखा हूं, उसके बाद एरो इधर उल्टा लिया हूं। ऊपर दिया रहता तो ऐसे लेते हैं, उल्टा ही तो करना है। इधर समय दिया तो समय को पहले लिया, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 1। अब किसको दिया है? हमको समय को दिया है। दोनों का गैप कितना दिया? 2x का मान 40, तो x का मान 20, 20 एकम 20 दिन। ए 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो बी देख लो 60 और 20 में कितना गैप है? 40 का। वही तो बोल रहा था, आया कि नहीं आया? अब क्या बोला है? यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में? एक साथ काम करवाओ। एक साथ काम करेंगे तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी,
अनामिका और बानी, तो क्या दोनों की दक्षता काम करी? और क्या होगा ऊपर में? वही काम, मतलब पूरा वर्क। वर्क क्या है? ये कितना दिन में काम करता है? 20 दिन में। एक दिन में 3, तो 20 या 60 यूनिट काम है। ऐसे कर सकते हो। या तो एक दिन में 1 यूनिट काम, तो कितना दिन काम किया? 60, तो 60 यूनिट। दोनों साइड से कहीं से निकाल लो। टोटल काम क्या था आपका? 60 यूनिट बटा दोनों काम कर रहे हैं, तो 3 और 1 कितना आ गया? 15 दिन। तो आपका 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बताओ कहाँ डाउट है या बाउंसर गया? घुस रहा है वो पड़िया में? ले भैया, बनाओ बनाओ बनाओ। यहाँ किसका अनुपात दिया है देख लो। समय का नहीं दिया है, किसका दिया है? तो दक्षता का अनुपात से समय निकल जाएगा। वे एक साथ कार्य को कितना दिन में करते हैं? दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो कार्य कितना दिन में हो रहा है? 17.5 दिन। तो दोनों की दक्षता गुणा क्या हो जाएगा? समय। यहाँ से कार्य मिल गया, उस कार्य का कितना भाग? 50% भाग किसको करवाना है? बी को। करवाओ करवाओ जल्दी। ये जितना कठिन दिख रहा है ही नहीं, सरल है। हाई लेवल क्वेश्चन बस बोल दिया जाता है इसको। चलता दिया है यार, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन काम पूरा हो रहा है? एक दिन में कितना काम करेंगे? कुशलता 7 और 5 है, 12 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट? 12 यूनिट। और टोटल कितना दिन हुआ है? 17, 17.5 दिन। तो इसको सॉल्व करो, तो 12 गुणा क्या हो जाएगा? इतना समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य। कार्य यहाँ से मिल जाता है। उसी कार्य का आधा भाग किसको करवाना है? बी को। बी के दक्षता से भाग दे दो। है आपका टाइम टेकन बाई बी। वर्क का आधा भाग 50% बी द्वारा कितना समय में किया जाएगा, ये पूछा है। और बी यहाँ सीधा दे दिया है आपको। एफिशिएंसी कितना? 7 और 5। क्या समय की मांग है यहाँ? समय जरूरत ही नहीं है। क्या बोला है वो? एक साथ कार्य को कितना दिन में किए हैं? पूरा किए हैं क्या? तो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया था? यही बेसिक में सिखाया हूं। कार्य को पूरा किया गया है तो कार्य दे दिया है इनडायरेक्टली, समय थोड़ा ना दिया था यहाँ। यहाँ तो क्या दिया था? सीधा कार्य दिया था। क्या दिया है? कार्य। कंफ्यूजन चालू हो जाएगा अभी, अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। कार्य क्या होता है देखो। कार्य क्या होता है? दक्षता गुना क्या होता है? दिया गया समय। क्या दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं? दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 17.5 दिन। तो दोनों मिलकर करेंगे तो 7 और 5। दोनों की दक्षता काम करेगी। और कितना दिन में? 17.5 दिन में। ये आपका कार्य है। कार्य निकालो यहाँ से। 7 और 5 12 गुणा 17 दूने 34 और 1 35/2। 2 छक्के 12। कार्य कितना है? 6 गुणा 35 है। ये आपका क्या हो गया? कार्य। तो गुणा कर सकते हो, एक तो होल्ड रखो। इसी कार्य का कितना भाग करवाना है? आधा भाग बोला है ना। अकेला बी क्या करता है? कार्य के आधा भाग को कितना दिन में पूरा करेगा? तो टाइम टेकन बाई बी। वर्क कितना है? 6 गुणा 35। इसका कितना करवाना है आपको? 50%। तो ये कार्य का आधा भाग कौन कर रहा है? अकेला बी। तो बी की एफिशिएंसी कितना है? तो इसका ही काम करेगा 5। आ गया ये। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 2 एकम 2 तिया 6, 7 तिया 21 डेज में आपका काम कंप्लीटेड है। बताओ कहाँ दिक्कत है या गलत है या समझ नहीं आया? तो आपको क्या दिया था यहाँ तक? दक्षता। खुश हो जाना है, दक्षता वाला क्वेश्चन आया है पहला, ये कि दक्षता लिख दिया। ठीक। अब आगे देखा क्या दिया है यहाँ? एक साथ कार्य किया। जैसे ही एक साथ कार्य किया तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए दोनों की दक्षता काम करेगी। और कितना दिन तक काम करेगी तब काम कंप्लीट होगा? 17.5 दिन। तो दोनों की दक्षता 12 है और इसने 17.5 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना आ गया आपका? 6 गुणा 35। यही कार्य को किसको करवाना है? पी को। लेकिन पूरा नहीं करवाना है। अगर पूरा करवाना होता तो 6 गुणा 35 बटा क्या लिखता? 5 लिखता। इसका कितना करवाना है? 50%। 50%, 50/100। 50 एकम 50 दूने मतलब 1/2 है 50%। तो यहाँ क्या लिख दिया? 1/2। क्या आ गया आपका आंसर? बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी वही है, वही क्वेश्चन है सेम।
यहाँ तक तो पहुंचना ही है। यहाँ तक आपको क्या दे दिया है, दक्षता। यहाँ तक आपको कार्य दे दिया है, देख लो। फिर क्या बोला, अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया, एक्स को काम करवाओ। कितना दिन काम करवाना है, 42 दिन। एक्स ने 42 दिन काम किया। उसके बाद वाई ने क्या किया, शेष कार्य को कितना दिन में पूरा किया निकालना है। तो वाई द्वारा कितना समय लिया गया, तो टाइम टेकन बाय वाई, वाई कितना काम को करना है, शेष काम को करने में लिया गया समय। ये पहले कर चुके हुए क्वेश्चन, बस घुमा के आपको क्या दिया है, दक्षता दे दिया है डायरेक्ट। तो जो कार्य आएगा 70 दिन का, उसका कितना करवाना है, शेष कार्य। तो 42 दिन किसने किया है, एक्स ने। 42 दिन एक्स का काम घटाओ 42 दिन का, वो जो बचेगा वो क्या होगा, शेष काम। उसको किसको करवा दो, वाई को करवा दो। टाइम टेकन बाय वाई निकालना है, नहीं है आया 90 दिन। चलो देखो ये इधर क्या बोला, एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात। इनडायरेक्टली आपको क्या मिला, एक्स और वाई दोनों का क्या मिल गया है, एफिशिएंसी। कितना कितना, 5 और 7। मैं फ्लो चार्ट में ही समझा देता हूँ, एकदम सरल है। देखो यहाँ से काम शुरू होगा, काम किसने किया देखो, अरे एक्स ने काम शुरू किया है, अकेला कर रहा है क्या, दोनों मिलकर करता तो क्या करते यहाँ से एक्स और वाई लिखता। यहाँ अकेला कर रहा है तो क्या चालू हुआ, एक्स। एक्स ने कितना दिन काम किया, तो एक्स ने कितना दिन काम किया है, 42 दिन। यार दोनों का गुणा एक्स ने कितना दिन काम किया, 42 दिन। तो टोटल कितना काम हुआ होगा, 42 का। फिर कौन आएगा, छोड़ दिया, अगले कौन आएगा, वाई। वाई ने कितना दिन काम किया, नहीं पता, ठीक है। तो एक्स ने 42 दिन काम किया, ये काम पूरा हुआ। उसके बाद जो बचा ये काम को वाई ने कितना दिन किया, टी वाई दिन। तब जाके आपका काम क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है। एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से काम मान सकते हो। अब यहाँ देखो कार्य इनडायरेक्टली आपको दिया है, कार्य क्या है पूरा, क्या पूरा कार्य आपको पता है, देखो ना यार। दक्षता के बाद क्या बोला है, एक्स और वाई मिलकर कितना दिन में पूरा करते हैं काम को, करते हैं। तो पूरा कार्य कितना है देखो, 70 दिन में पूरा है। जबकि दोनों मिलके कर रहे हैं, तो 5 और 7 12, 12 गुणा 70। तो ऐसे लिख देता हूं मैं आपके लिए कि दोनों ने क्या किया, मिलकर किया कितना दिन में, 70 दिन में। तो 12 गुणा 70 आपका क्या था, टोटल कार्य। ये टोटल कार्य कैसे हो रहा है आपका, 142 दिन कर रहा है, वाई कुछ दिन कर रहा है, तब जाके आपका कार्य पूरा हो रहा है। तो ये फ्लो चार्ट को माइंड में बनाओ और तुरंत देखो एक्स ने क्या किया, 42 दिन काम किया। तो कितना काम किया उसने, 42 एक्स किया कि नहीं किया। फिर अगले बार कौन आया, वाई। वाई ने कुछ दिन काम किया, तब जाके आपका कितना काम होता है, 12 गुणा 70। टोटल काम 12 गुणा 70 है, 12 सत्ते 84, 840 यूनिट काम करना है। मैं अभी गुणा नहीं किया हूं, कर सकते हो आप। क्योंकि 42 एक्स है तो कितना काम हुआ होगा, 42 गुणा 5, अरे होगा 5 दूने, चलो एक बार लिख देता हूँ। इतना काम किसने किया, एक्स ने। और वाई ने कितना काम किया, 7 गुणा टी वाई बराबर 12 सत्ते 84 होगा। ऐसे एक गुणा करो, 5 दूने 10, हासिल 1 5 चौक 20 होगा। ऐसे बराबर 840। तो यहाँ आप क्या कर सकते थे, सीधा 210 को क्या कर दो, घटाओगे, घटेगा 210 प्लस हो, उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो 7 टी वाई बराबर क्या हो गया, 0 0, 4 में गया 3 और 8 में 2 गया 6 टी वाई। 7 एकम 7 निया, बुम बुम। ये फार्मूला में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ा। अगर ये समझते हो तो जल्दी से आपको क्या लिखना पड़ेगा, बस हमें बन जाएगा। क्लियर है। आपको देखना है सीधा, क्या देखना है, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो कैसे सॉल्व करता, पेपर में शॉर्टकट मारना है। शॉर्टकट कैसे सॉल्व होगा, देखो मुझे पता है दोनों की दक्षता क्या है, 5 और 7। एक्स और वाई मिलकर करेंगे तो 70 दिन में काम पूरा होगा। काम कैसे पूरा हो रहा है देखो, एक्स ने कितना दिन काम किया, 42 दिन। तो 42 गुणा एक्स होगा, तो 42 गुणा क्या लिखूंगा मैं, 5। ये हो गया काम। उसके बाद कौन आ रहा है, वाई। वाई आएगा तो एक दिन में कितना करता है, 7। कितना टाइम लिया बोल रहा है ना, तो माना कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया वाई ने।
तब जाके आपका पूरा काम हुआ। पूरा काम कितना है? 12, 7 5 12, कितना दिन हो रहा है? 70 दिन। ये सॉल्व करना था। लिख के इसको सॉल्व करोगे तो बहुत फास्ट आएगा, 10 सेकंड में आपका आंसर रेडी रहेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी का बाउंसर गया? ये पहले से पढ़ रहे हो आप, 3 क्लास 4 क्लास से आपका चल रहा है, तो ये फार्मूला की जरूरत ही नहीं था, जल्दी आ जाता आंसर। चलिए बनाइए इसको। ये आपका होमवर्क है और यहीं बनाना है तो यहीं बना लो, देख लो, कल समझाओ। समय खत्म है, ठीक है। बनाने का प्रयास कर सकते हो तो कीजिए। तबियत बस। आशा करते हैं आज बहुत बेसिक बेसिक चीज को मैंने एकदम आराम से समझाया है। इसके बाद नहीं समझोगे तो फिर तो कोई नहीं समझाएगा आपको इतना स्लो से। 10 मिनट है, विधान स्टार्ट करेंगे फिर। घंटा कैसे निकलते बना।